ईवीएस का ये 22 तारीख दिसंबर का और 2021 उसका जो है तो ईवीएस का है क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन उसका ऐसा है कि योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स और आपका स्कूल वाई पर है, तो आपको स्कूल जाना है वाई पर। तो आप पहले क्या करेंगे, गो 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ड्यू नॉर्थ में जाएंगे और देन 4 किलोमीटर ड्यू वेस्ट में। तो विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूल एट वाई द मिनिमम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ योर हाउस रिस्पेक्टिवली कैसी रहेगी? 7 किलोमीटर साउथ। कैसे? सर देखो, नॉर्थ में और फिर वेस्ट में, ईस्ट ईस्ट में जाता है, नॉर्थ में जा रही फिर ईस्ट में जाता नॉर्थ में आकर इसमें उसका है 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ये कैसे आया? है। सच। क्यों? क्यों? तो हमने क्यों नहीं पढ़ती थी? मिला सर आप? मिल गया सर। देखो, पहले नॉर्थ में जा रहे हैं और फिर ईस्ट में जा रहे हैं। नॉर्थ में एक्सप्लेनेशन इसका इस मैप के हिसाब से किया हुआ है कि 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ देन ईस्ट 4 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पर सोल्यूशन सॉल्व होगा यूजिंग पीथागोरस का जो मसला है उसके हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन हाउस और स्कूल का क्या था कैलकुलेट होगा हाइपोटेनियस मेथड में। तो यहाँ पर है कि पाइथागोरस थ्योरम के स्टेट करता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है कि स्क्वायर हाइपोटेनियस साइड की इक्वल होती है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू अदर टू साइड्स की, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसा भी होता है उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन के अलावा भी। तो उस वक्त में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ये फॉर्मूला रहेगा। जहाँ पर हमको सी नहीं मालूम, तो थ्री जो है तो ए के अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो हो गई 9 प्लस 16 25, और जो डिवाइड में आने के बाद होगी 5 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर राइट एंगल अगर बन रहा है ड्यू नॉट देन ईस्ट जाने पर, तो ऐसी डायरेक्शन हो रही है तो वहाँ पर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना। पीथागोरस का मसले। नेक्स्ट है प्लेस 1 एंड 2 मोस्ट लाइकली फूड। अब इसमें जो है तो डायरेक्टली सिस्टमेटिक टेबल नहीं बनाया गया, जोड़ी ऐसी कि ए गोवा, ए फर्स्ट जो है तो छोले भटूरे कश्मीर। तब यहाँ याद रखना कि गोवा का क्या है कि कोकोनट फिश, फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, ये हो गया। उसके बाद में कश्मीर का मस्टर्ड ऑयल से याद रखना है इसको, मस्टर्ड ऑयल फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, डायरेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट आ गई। और उसके बाद है केरला, तो केरला का किस से याद रखते हैं, बॉइल्ड टेपियोका। और हांगकांग में, ये कुक स्नेक। हाँ तो इसमें ऐसे नहीं आया था ऑप्शन, ये इसमें सिस्टमेटिक दिया हुआ है। तो हांगकांग कुक स्नेक। पकाया हुआ सांप, तो वो हिसाब से इसकी कौन सी हो गई फिर? फोर्थ। फोर्थ बिल्कुल सही हो गया, जो कि था A4। इस तरह से जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है चिलीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेसीज स्पाइसेस, और जो है तो एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री में होता है, ये कहाँ से लाए गए? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका चिली। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही है, साउथ अमेरिका। उसके बाद है नेक्स्ट 64, वो है कि नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गुजरात क्या है, गुजरात के नेबरिंग स्टेट्स। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 64 का देखते हैं, उसका फर्स्ट सही जवाब है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सही जवाब है। उसके बाद नेम ऑफ द बर्ड विच हैज आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बीइंग। ऑल फोर्थ वाला। ऑल जो रहेगा तो फोर्थ वाला ये सही जवाब है, उल्लू। नेक्स्ट है अ ग्रुप ग्रुप ऑफ 3 बर्ड्स, 3 बर्ड्स का समूह। एवरी मेंबर कैन सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स, 4 गुना हमारी नजर से कौन देख सकता है ईगल, ज्यादा? काइट और vulture। ईगल, काइट्स एंड वर्चर। सेकेंड, तो उसका सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। उसी तरह से 67 द अंडमान आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी इन ईयर, अंडमान आइलैंड 2004। 2000। 2004। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही है, 2004। उसी तरह से है कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्लॉट्स, स्लॉट के बारे में यहाँ पर से देखना है। तो पहला है कि स्लॉट स्पेंड्स 20 आवर्स
तो 20 होता है कि 17 होता है? 17 होता है, तो ये गलत हो और गया। 40 और ये 40 ईयर्स जीता है। और तो ये यहाँ पर लाइफ 20 आ गया। यहाँ पर क्या खाता है? वो सही है सर। आर्टिकल्स। तो 68 का जो है, तो उनको थोड़ा रुका दो, ये होने तक। हाँ, ओनली बी, तो बी सही है। स्लॉथ ईट्स द लीव ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स, हार्डली नीड्स एवरीथिंग एल्स। और उसमें ये भी आता है कि 8 दरख्तों तक ही चलता है, 8 तक, उसकी लाइफ तक। उसी तरह से राइट, 8 चेंज करता है एक दरख्त तकरीबन। अ टूरिस्ट ब्रॉडेड ऑन अ ट्रेन, अभी ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। वो 12/10/2021 से गांधी धाम से निकला नगर कोयल से। तो ट्रेन डिपार्ट हुई गांधी धाम से 22:30, मतलब 10:30 के करीब। और रीच हुई नगर कोयल को 22 बज के, मतलब उसी टाइम। देखिए बहुत आसान दे दिया उसने। आफ्टर 2 days, तो 2 दिन का वो क्या हो गया? 48 आवर्स। और हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन रेलवे, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको पता करना है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास में 2592 डिवाइडेड बाय 48। 2592 डिवाइड बाय 48। 48 आवर्स जो रहेगा उसको डिवाइड करके। लेकिन अब इसके बाद में 54 नहीं, ये जवाब नहीं होगा, क्योंकि किलोमीटर था। एवरेज नहीं, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड करना है। तो उसको फिर अब मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो उसको वैसे कैलकुलेट कर नहीं होता, उसको लिख कर करना होगा। तो ये जाएगा 54/1। और सेकंड दिख रहा हमारे को 27। तो जो कि उसका जवाब आएगा 69 का फर्स्ट, 15 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से नेक्स्ट, द स्टेट इन विच द घना नेशनल पार्क इज लोकेटेड। घना नेशनल पार्क कहाँ पर है? कहाँ लोकेटेड है? वो है थर्ड, राजस्थान में। घना नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट राजस्थान। उसी तरह से है कि व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस शुड बी विलेजर्स और पीपल लिविंग इन द रीजन्स विद हेवी रेन सच एज असम में? बैम्बू हाउसेस उसका सेकेंड है सही, जो कि हाउसेज ऑन स्किल्स, बैम्बू पिलर। यहाँ पिलर था, बैम्बू हाउस में कंफ्यूज किया था विद स्लोपिंग रूफ। और यहाँ पर क्या था? मड, मतलब कहाँ पर आएगा? राजस्थान। फिर उसी तरह से द पिचर प्लांट, जिसको नेफेंथिस कहते हैं, विच कैन ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स एंड इवन फ्रॉग्स, इज ऑल्सो फाउंड इन द वन ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। नेम ऑफ द स्टेट इज पिचर प्लांट, या फिर जो नेफेंथिस है वो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाएगा? ईस्ट साइड, ईस्ट साइड। नेम ऑफ द स्टेट, उसका है सेकेंड, मेघालय। नेफेंथिस प्लांट या पिचर प्लांट, मेघालय। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये मेघालय एम से चालू हो रहा है, उसके बाद है एम। नेफेंथिस, अच्छा। नेफेंथिस प्लांट। पिक्चर आया तो फिर वो पे जा रहा है। तो नेफेंथिस, मेघालय, नेफेंथिस। The clinical pathology reports of 2 children were as given follow. क्लिनिकल पैथो रिपोर्ट इस तरह से आई कि आरती जो है तो 12 साल की फीमेल है, हेमोग्लोबिन उसमें 10.5 ग्राम पर डीएल है। और नमन जो है तो 12 साल का ही है, मेल है, हेमोग्लोबिन 8 G/DL है, इस तरह से पर डीएल। तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन ड्रॉन होगा ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिपोर्ट? आरती एनेमिक है, मतलब खून निमेनिक से एनेमिक बनाएंगे। हाँ, एनीमिया, तत्कालता से पीड़ित है। तो एनीमिक कौन है? दोनों में खून की कमी है कि दोनों नहीं है? या नहीं फिर सर, ऊपर नहीं सर, दोनों भी है सर। सेकंड आएगा उसका, नमन को है ना कमी, आरती को ज्यादा है ना। नहीं 10.5 है ना उसको। हाँ ज्यादा है ना, वो कमी नहीं बोलेंगे उसको। नमन को है ना सर। इसमें एक चीज ये भी हो सकती नमन है को कि है। दोनों हाँ, को बताना है। जो मेल और फीमेल में हेमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या होगा, इसके ऊपर भी हो सकता है। सर मेल का 16 to 68 था और लेडीज का 10 to
से 16 तक रहा। सर वैसे भी नमन का फिर कम ही जाएगा, सेकंड आएगा उसका। तो उसका है थर्ड। थर्ड का है आंसर के बोथ आर वो एनिमल। तारा है सर, हमारा सही था। आपका सही था, इसको कवर नहीं। नेक्स्ट है, पेपर के पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्बेरोनी। अल्बेरोनी जो आए थे, ट्रेवलर हु विजिटेड आवर कंट्री। अल्बेरोनी आए थे 1000 years ago. He wrote about those things of our country that he found very different from things in his own country, especially the ponds of strong water. और उनकी कंट्री का क्या नाम था अल्बेरोनी का? उस पर भी सवाल आता है, उज्बेकिस्तान। We can learn a lot about our history from his writing. हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके राइटिंग से। तो ये स्टेटमेंट इसमें से क्या है? बी सी ए बी सी। ए बी सी तीनों है या बी सी है या फिर सिर्फ सी? तीन सही है सर उसका, पर अब ए और बी का उसका है फोर, तीनों भी सही है उसका। 1000 year ago भी आए थे और उनकी कंट्रीज से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। पॉन्ड्स, स्पेशली द पॉन्ड्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाटर्स, और लॉट ऑफ अबाउट उनके राइटिंग से सीखने मिलता है। Which one of the following person first peeped into a mosquito's stomach and proved that the mosquito spread malaria? Later on, he was awarded the Nobel Prize of Medicine. को भी अवार्ड दिया गया था नोबेल मेडिसिन पर डिस्कवरी। तो कौन से थे? चलो, क्या रह सकता है? उसका है थर्ड, रोनाल्ड रोज। उसी तरह से इन एनवायरमेंट स्टडीज द थीमेटिक अप्रोच हैज बीन अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स बिकॉज इट enable a connected and interrelated understanding, enable करता है easier and teaching and understanding, enables delimiting the content of a particular class, it ensures students to learn from experiences. A B C A C D A B D B C D। क्या रहेगा? तो थर्ड, और थर्ड क्या है? A B and D, C नहीं है। Environment studies thematic approach has been adopted instead of topic because the delimiting the content of particular class, ये enable नहीं रहेगा, और enable student to learn from experience, understanding, interrelated understanding। So हिंदी में क्या है इसका? निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करना। नेचर ऑफ ईवीएस स्टडीज, नाउन है वर्ब से या वर्ब है नाउन से? बोथ नाउन वर्ब, नीदर नाउन और वर्ब। थर्ड। सेकेंड है उसका, मोर वर्ब देन अ नाउन। क्यों हुआ ऐसा? नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है? वर्ब यानी एक्शन, वर्ब यानी कि एक्शन, और नाउन यानी कि कंटेंट। इसमें ऐसा होता है, ये इंग्लिश का ऐसा लगता है, पहले भी आया था। तो वर्ब एक एक्शन है और उससे हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और नाउन जो होता है कंटेंट होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो मोर नाउन देन अ वर्ब नहीं रहेगा, नाउन इसमें भी है और ना नाउन ना वर्ब ये भी नहीं है। तो मोर अ वर्ब देन अ नाउन, ये याद रखना है। उसकी मिसाल क्या दे सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो जब वो कोई चीज कलेक्ट कर रहा है, जैसे कोई चीज कलेक्ट, तो कलेक्ट हो गया, नाउन काम में आ रहा है। और जो चीज पे कर रहा है मुशाहिदा, फ्लावर प्लांट वगैरह जो भी, तो वो नाम या कंटेंट होगा, इस तरह से। उसी तरह 17 while planning to teach pollution in her next class, निवेदिता ने देखा कि फाउंड दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड
रूरल मतलब देहाती इलाकों से जो आते हैं, हैव नॉट हियर्ड ऑफ टर्म पॉल्यूशन, उन्होंने कभी सुना ही नहीं, एंड हेंस विल हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इट। तो उसने निवेदिता क्या करेंगी इस कंसेप्ट को, लेक्चर से ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्ले, थॉट, प्यूपेट्स, फील्ड विजिट। DND अगर डी आता है तो फर्स्ट के First दोनों और हो जाएंगे। फर्स्ट वाला CD क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं क्यों नहीं आएंगे, उसका है फर्स्ट। फर्स्ट का जवाब है सी एंड डी ओनली, राइट। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये वहीं पर डिस्कशन वगैरह में आ रहा है, और ये बाहर ही प्रैक्टिकल पे प्ले थ्रो प्यूपेट्स। अभी प्यूपेट का मतलब क्या आ रहा है, नाटक, कठपुतली का द्वारा नाटक, या फिर जो भी रोल प्ले वगैरह भी में आ जाएगा वो हो जाएगा, और फील्ड विजिट्स आ जाए दोनों। उसी तरह से नेक्स्ट है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स, चेतन ने डिसाइड किया कि टू टेक अ यूनिट टेस्ट ऑफ स्टूडेंट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट सुटेबल ऑब्जेक्टिव टेकिंग हिज टेस्ट, assessment of student progress, assessment of student learning, informing parent about students progress, declaring student pass और fail। तो दो तो नेगेटिव हो गए ना, तो अब क्या, लेकिन इसमें से जो है तीन आ रहे हैं, तो तीन के हिसाब से इसको इंक्लूड किया जा सकेगा अगर, तो ए बी डी है, या ए बी सी, या बी सी डी। ABC ABC ए बी सी चेक करते हैं उसको, सेकंड। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है, ए बी एंड सी, इन्फॉर्मिंग पेरेंट अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, मोस्ट सुटेबल ऑब्जेक्टिव, राइट। ये असल में पेरेंट्स को बताना जब उसको नहीं आ रहा तो जब में आता है, लेकिन इस बार अब वो क्या कर रहे हो कि कंफ्यूज करने, पॉजिटिव में डाल रही है, मतलब असेसमेंट और उनको बताना, ये नहीं शिकायती तौर पे बताना नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। और पास और फेल में फिर सेग्रीगेशन था, इस वजह से कैटेगराइज करना। नेक्स्ट है, विलियम आर टीचर वांट्स टू सेट अप अ बर्ड वॉचिंग अ क्लब फॉर हिज क्लास, whom should he appoints a leader of this club। तो अपॉइंट किसको करेगा, बर्ड वॉचिंग क्लब बना रहे हो क्लास के लिए, स्टूडेंट हु गेन्स हाईएस्ट मार्क्स इन क्लास, ये फिर से सेग्रीगेशन, द मोस्ट नोटोरियस स्टूडेंट ऑफ क्लास, नोटोरियस मतलब क्या होता है, शरारती, नोटिस एंड नोटोरियस बना दिए, फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स एंड टास्क, आस्क देम टू सेलेक्ट लीडर, छोटे छोटे ग्रुप बना के उनको सेलेक्ट लीडर करना, ही शुड डिक्लेयर हिमसेल्फ लीडर, खुद को डिक्लेयर कर देना लीडर। तो टीचर खुद को डिक्लेयर करेगा क्या, नहीं थर्ड वाज स्मॉल ग्रुप चेक करते उसको, थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। हाँ। और ग्रुप, नहीं लगा था हाँ हालांकि ग्रुपिंग वो नहीं होता, लेकिन जैसे कि ये सेग्रीगेशन था, और ये शरारती बच्चे को तो नहीं बनाएंगे लीडर, उसको खुद को भी नहीं, तो इसलिए स्मॉल ग्रुप्स बनाकर उनको एंड आस्क देम टू सेलेक्ट लीडर, लीडर सेलेक्ट करने मतलब ये इलेक्शन, नॉमिनेशन करने के बाद इलेक्ट करना वोटिंग के तौर पे आ रहा है, तो इसमें ग्रुपिंग का मतलब अलायदगी नहीं आ रहा। तो ये सब क्वेश्चन को उन्होंने क्या कर रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि आसाम का आया था पैनो पिलर वगैरह वो सब, और अभी पेरेंट्स का उसी तरह से ये जो आ रहा है। उसी तरह नेक्स्ट, while discussing chapter food, Gurpreet asks questions to students such as who eats last in your family, सबसे लास्ट कौन खाता, who buys the vegetables, who cook the food in your family। She is trying to discuss on the which of the following of EVS, eating habits of family, family should eat together, role of family member in cooking food, challenge gender roles in family। कि कौन आपके घर से कौन सबसे खाना खत्म करता है लास्ट में, कौन जो है तो तरकारी खरीदने जाता है, और कौन पकाता है खाना घर में, कि सबने साथ खाना चाहिए, मतलब लेट कोई बैठे नहीं रहना। सर सेकंड है पक्का बी इसके ऑप्शन इस तरह से है कि ए बी सर बी सी, होगा नहीं नहीं BC होगा नहीं अगर आ रहा तो सर फर्स्ट और फोर्थ में से रखा अगर ए आ रहा तो AD सर। फर्स्ट होगा ए डी, यस सर। उसका है थर्ड, थर्ड हम्म। डी ओनली।
ED फैमिली ने साथ खाना चाहिए, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि किसी ने अगर बाद में खाना खाया तो उसका खाना छीन लो, ऐसी हो जाएगी, उसको खाने क्यों देगा। ये साथ में ही खत्म होना, मतलब कौन लेट खाता है ये पूछ रहा था। मतलब क्या होता है ज्यादातर, ये किस पर उसने दिमाग लगाया, कोई बोल सकता है क्या? क्या हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा होगा, उसको इनाम देना चाह रहा था इसलिए, या फिर पनिश करना चाह रहा था जो लेट खाता है उसके लिए? क्या मकसद होगा इसको ये सवाल पूछने का, कि कौन लेट खाता है फैमिली? बोलेगा कोई ऑनलाइन से? क्यों ये सवाल पूछा गया हो? चलिए उसको दूसरे सवाल का बोलिए कि वो बाइज द वेजिटेबल, ये क्यों पूछा गया हो, कौन तरकारी खरीदता है? कुछ वैल्यू रहेगी तो अच्छा, इसका बोलिए कि हु कुक्स द फूड इन योर फैमिली, ये सवाल क्यों पूछा गया? तो इसमें क्या आ रहा है कि जेंडर रोल्स इन फैमिली को टारगेट किया गया सब में। मतलब इसका मतलब ये था कि हु इज लास्ट इन योर फैमिली, लास्ट का मतलब ये नहीं था कि साथ में खाने थे। देखिए इसमें क्या आता है कि फैमिली शुड ईट टुगेदर, तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब पारंपरिक तरीके से कि मतलब लेडीज मतलब जेंट्स के बाद में ज्यादातर खाना खा रही होती है, तो उस वजह से उसको हाईलाइट किया गया है हु इज लास्ट इन योर फैमिली, कि जिसके जरिए जेंडर रोल्स, ईटिंग हैबिट्स आ जाए। इसको क्या किस चीज में आ गया कि ईटिंग हैबिट्स ऑफ फैमिली, कि पहले जेंट्स खाते हैं, स्टेरियोटाइप टाइप में क्वेश्चन रखा गया था कि कौन मतलब हाँ खरीदता है, कि सपोज अगर सिर्फ जेंट्स ही लेकर आते हैं तो उसके हिसाब से जेंडर रोल क्या है, फिर मतलब ये रोल में बैठ गया। और वो कुक्स द फूड, तो मतलब वो डायरेक्ट वो बोलेंगे कि मम्मी ही पकाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी ये जो जेंडर रोल्स के तौर तौर पर आ गया कि स्टेरियोटाइप में जो झलकेंगे, और ईटिंग हैबिट्स ऑफ फैमिली में ये बैठ जाए। फैमिली शुड ईट टुगेदर, उसका ये मकसद इसलिए नहीं हुआ। और रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स इन कुकिंग फूड, तो ये भी नहीं बोलना चाह रहा है वो, और रोल ऑफ फैमिली मेंबर इन कुकिंग फूड उनका क्या रोल है, ये दो चीजें। तो स्टेरियोटाइप के हिसाब से सवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम informs his teacher in an online class that he was asked by his father to provide food to neighboring poor children during COVID lockdown। श्याम ने उसके टीचर को ये कहा कि ऑनलाइन क्लास के दौरान कि ही वॉज आस्क्ड बाय हिज फादर, उसके फादर ने उसको बोला है कि खाना देना है नेबरिंग और पुअर चिल्ड्रन को कोविड लॉकडाउन के दौरान। दिस बिहेवियर ऑफ श्याम विल बी रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल टू असेस को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट। तो यहाँ पर को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट को असेस करना मतलब क्या हो रहा है, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले, तो सह शैक्षिक स्कूल से स्कॉलेस्टिक सीखने के हिसाब से हो रहा है। को सह शिक्षक एस्पेक्ट, क्या सीखने मिलता है उससे, बिहेवियर से। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल रेटिंग स्केल एनेक्डोटल रिकॉर्ड पोर्टफोलियो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल, और उसी तरह 82 का थर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, हादसाती इंदराज में वो आ रहा है, मतलब उसने आज क्या किया, वृत्तांत रिकॉर्ड। क्योंकि ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल बोले तो डेली का नहीं है वो, मतलब ये कुछ पेंडेमिक सिचुएशन कुछ टेम्पररी है, तो उस वजह से ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल नहीं रहेगा वो, यानी हर बार ही वही टाइम पे जाना जब जरूरत पड़े। रेटिंग स्केल, उसको रेटिंग दी जाएगी कितना, तो वो रेटिंग में भी नहीं आ रहा। और पोर्टफोलियो उसके जांच में नहीं आ रहा, तो उसका हादसाती इंदराज में जो उसने काम किया जो को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट में मददगार होगा, तो उसमें वो बैठेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट इकबाल, एक स्टूडेंट है गीता की क्लास का, गीता क्लास इज विजुअली इम्पेयर्ड, और वो क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड है। गीता ने ऑब्जर्व किया है कि दैट ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल, ये स्कूल नहीं आ रहा सिंस पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से। और टॉकिंग टू इट्स पेरेंट्स शी फाइंड्स दैट इकबाल इज फाइंडिंग डिफिकल्टी टू सी, तो उनके पेरेंट ने कहा कि उसको दिख ही नहीं रहा था व्हाट इज रिटन, क्या लिखा है बोर्ड पर। एंड ऑल्सो नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम प्रोसेसेस, और उसी वजह से वो क्लासरूम के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। व्हाट शुड गीता डू मोटिवेट टू इकबाल टू अटेंड स्कूल, तो अब यहाँ गीता क्या करेंगे स्कूल को अटेंड करने इकबाल के लिए?
अलाउ हिम टू लर्न फ्रॉम होम, घर से पढ़ लो। आस्क हिज पेरेंट्स टू कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाओ। प्लान अ क्लासरूम प्ले विथ रोल प्ले फॉर एक बार, एक प्लान करो क्लासरूम में प्ले का, रोल प्ले के तौर पर एक बार के लिए। मेक एक बार सीट इन द फ्रंट सीट, उसको पहली सीट पे बिठा दो क्योंकि उसको दिख नहीं रहा। और फोर्थ पक्का? सर थर्ड या फोर्थ में? थर्ड है, उसको दिख रहा नहीं तो उसको पहले हाँ। सीट पे क्यों बिठाएंगे, विजुअली इम्पेयर्ड है। नहीं ऐसे प्रोग्राम बनाए कि जिसमें वो भी शामिल हो सके। शामिल हो तो वो विजुअल इम्पेयर्ड है तो वो सुनकर या फिर वो एटमॉस्फेयर देखकर वो चीजों को, हाँ हाँ, इन्वायरमेंट से यानी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। राइट। विजुअली इम्पेयर्ड वहाँ लिखा था। अभी विजुअली इम्पेयर्ड मतलब दृष्टि बाधित है, उसको ये नहीं कहा जाता कि साइट प्रॉब्लम, पार्शली साइटेड, ऐसा क्वेश्चन वो नहीं था, इस वजह से विजुअली इम्पेयर्ड को याद रखना है। नेक्स्ट है ऋषि इज प्लानिंग टू टीच, ऋषि प्लान कर रहे टीच करने थिंग्स दैट वी मेक एंड डू। ही वांट्स टू डिस्कस हाउ सिल्क इज प्रोड्यूस, सिल्क कैसे बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्टडी फॉर दिस, क्लासरूम डिस्कशन, inviting expert lecture, documentary presentation, visit to a सेरिकल्चर यूनिट। सेरिकल्चर यूनिट रेशम पालन इकाई भ्रमण। रेशम पालन सिल्क से जो है तो ये बना रेशम पालन का। हाँ सेरिकल्चर, बराबर जाकर देखेंगे ना वो कैसा बना है। हाँ सिल्क से सेरिकल्चर रेशम पालन। तो फोर्थ फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि वो विजिट, फील्ड विजिट वैसा भी आ जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट है 85, ईवीएस टीचर मस्ट, ईवीएस टीचर क्या करना चाहिए? फॉलो करिकुलम, ट्रांसमिट, इम्प्लीमेंट, करिकुलम, कौन सा? फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करिकुलम। 85 का फर्स्ट बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्ट करिकुलम। इम्प्लीमेंट भी नहीं है। देयर आर नो टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, क्यों? पहली दूसरी को ईवीएस की क्लास टेक्स्ट बुक है नहीं। सेकेंड लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स वाला। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, तो सेकेंड बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है रमेश plans a play for the class fifth as the method for teaching animals. What should he do? क्लास फिफ्थ के लिए वो क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है प्ले के लिए, एनिमल्स पढ़ाना है उसको, क्या करेगा? थर्ड राइट प्लान इनएक्ट, राइट द प्ले, हाँ आज प्ले टू राइट। थर्ड नेक्स्ट। और सोच लीजिए, हिंदी का भी पढ़ लीजिए। हाँ हिंदी पढ़ लीजिए। फोर्थ भी हो सकता सर। उसका है थर्ड, थर्ड आज टू राइट एंड प्ले एंड इनएक्ट, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक्टिविटी हो रही है सारी। ऑलरेडी इनेक्टेड प्ले को सर्च करो, तो सर्च कर रहे बस वो, वहाँ प्ले नहीं आ रहा। और राइट एंड द प्ले हिमसेल्फ एंड डायरेक्ट इट, कंफ्यूज इसलिए कि वहाँ कंफ्यूजन होगा इसलिए। ड्यूरिंग डिस्कशन, डिस्कसिंग वाटर, डिस्कस करना है वाटर, भाई वाटर डिस्कस करना है। तो शिवांगी आस्क हर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ड्रॉ करना स्काई, आसमान बनाओ। सैम कलर्ड स्काई ग्रीन, और सैम ने उसको ग्रीन कलर कर दिया। और आस्किंग व्हाई ही हैज चोजन हिज दिस कलर, क्यों उसने ये कलर लिया? ही रिप्लाइड द पॉन्ड नियर हिज होम, उसने घर के नजदीक जो पॉन्ड देखा था वो ग्रीन था। एंड सिंस वाटर कम्स फ्रॉम स्काई, स्काई मस्ट बी ग्रीन, तो उसने ऊपर नजर उठाई, कभी आसमान ही नहीं देखा, पॉन्ड को ही देखा। तो शिवांगी मस्ट अप्रिशिएट हिज क्रिएटिविटी, टेल हिम दैट द स्काई इज ब्लू, सेकंड arrange the sky observation, सेकंड tell him that the sky is black.
सर थर्ड भी हो सकता, अरेंज इसका ऑब्जर्वेशन। थर्ड भी हो सकता है ना सर? थर्ड होगा सर। थर्ड सर, थर्ड। बताएंगे ना तो पहले। थर्ड बिल्कुल सही है, ऑब्जर्वेशन पे हाँ हाँ EVS डायरेक्ट में ज्यादा जोर दिया ज्यादा जाता है। फोकस करते हुए। हाँ, तो हाँ। डायरेक्ट नहीं बोल ज्यादा देंगे, मतलब है। उसको ऐसा बोलेंगे ऊपर देखो आसमान व्यू है। व्यू है बराबर। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर EVS इज। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ EVS कैसे होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ एज अबाउट, अभी ड्यूरिंग का होता है, आप एंड देखिए AC ABC BC सर फर्स्ट। A and C only। फर्स्ट। तो 89 का फर्स्ट सही जवाब है A and C only। असेसमेंट फॉर एंड असेसमेंट एज ऑफ जो है तो समेटिव में आ जाएंगे, हाँ। सब नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन EVS? कौन सा टूल यूज किया जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में EVS में? पीयर असेसमेंट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। थर्ड होगा सर। उसका है फोर्थ, थर्ड। फोर्थ एनेक्डोटल अनेक्डोटल का। पहले तो ये क्यों हुआ? टूल्स। फोर्थ का तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड वो हादसा इंद्राज में आता है ना, जैसे कि अब लास्ट में आया था कि वो फूड के लिए मतलब लॉकडाउन में जो बांट रहा है। ऑब्जर्वेशन में टूल यूज नहीं होगा वो शायद है ना। असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं? तो इसके लिए वो पढ़ना जरूरी है कि असेसमेंट टूल्स क्या है, कि टेक्निक्स है फॉर डिटरमाइनिंग अ स्टूडेंट्स एकेडमिक कैपेबिलिटीज, फ्लुएंसी एंड स्किल्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया as well as their progress towards academic proficiency in the that subject area। अब यहाँ की पॉइंट क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पेपर होता है असेसमेंट फॉर मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। ये मेनली फोकस करता है फाइंडिंग डायग्नोजिंग स्टूडेंट्स नीड्स रेदर देन ग्रेडिंग और रैंकिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है कि जब भी असाइनमेंट टूल आ जाए, प्रोजेक्ट आ जाए, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, क्विजेस, ये सारे टूल्स रहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? हंसाची इंद्राज की ये थ्रो डिस्क्रिप्टिव नरेटिव यूज होता है उसमें, स्पेसिफिक बिहेवियर या इंटरेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, और ये हेल्प करता है टीचर को प्लान करने, लर्निंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करके इन्फॉर्मेशन फैमिलीज रिकॉग्नाइज करने, लर्निंग गैप। और ये यूज होता है कीप ट्रैक ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स एक्शन स्किल। तो यहाँ पर हमको कंक्लूड होता है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये यूज किया जा सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट पर। और कुछ अगर एडिशनल पॉइंट्स चाहिए तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? तो ये देखना विद अ पर्पस, तो ये वैल्यूएबल है असेसमेंट टूल इन EVS में। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन का आ गया, एज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ये वैल्यूएबल असेसमेंट है बोल रहा है, तो फिर यहाँ ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं है? सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वंस इन ऑर्डर टू इवेल्युएट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी के लिए। और पीयर असेसमेंट क्या प्रोसेस है इन विच लर्नर रेट देयर पीयर्स। तो इसकी डेफिनेशन है सर, ये उसके अंदर वैल्यूएबल असेसमेंट टूल है। और यहाँ क्या पूछा था? फॉर्मेटिव। तो वैल्यूएबल जब आता है तो जब ऑब्जर्वेशन आए। और सेल्फ असेसमेंट खुद को
इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट का जब आता है तो असेसमेंट एज लर्निंग। क्विज एंड राइट। क्विज तो इस वजह से तो ये चीजें याद रख लीजिए, क्विज भी आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। और उसमें क्विजेस, रेटिंग स्केल्स, एनेक्डोटल, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। फोर्थ वाले में ना फोर्थ, इससे भी आ सकता है ना हाँ, तो ये क्लास यहाँ खत्म होगी।